बनाना होता है तो सबसे पहले हमने ये बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट को नीचे की साइड से हम गुम करेंगे। गुम करने के लिए आपने जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके नीचे हमने लाइनिंग का अब इसको ओपन करेंगे। अस्तर वाले जो ये वाला हमारा है इसको अस्तर वाली साइड लेके जाएंगे। अस्तर वाली साइड अब अपर स्टिच लगाएंगे। सेम हम दूसरे पार्ट में लगाएंगे। बैक वाली दोनों साइड में हमने अपर स्टिच लगा के इसको तैयार कर लिया है। अब इसका जो हम नेक बनाएंगे उसको भी अंदर के अंदर अंडरग्राउंड बनाएंगे, वो बाहर से कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए हमें पहले इस पे पेपर पेस्टिंग चिपका लेते हैं। साथ में हम फ्रंट वाले पार्ट को तैयार करेंगे। जो हमारी ये है डार्ट, जब हम लाइनिंग के साथ इसको अटैच करते हैं तो सबसे पहले हमें एक सिलाई लगानी पड़ती है इस पे। तो सिलाई को कंप्लीट करते पहले सिलाई लग चुकी है। अब सबसे पहले हम प्लेट को उठाएंगे। ये उठती है 1/2 इंच। ये बीच में आएगा हाफ 0.25 इस साइड, 0.25 इस साइड। बीच वाली भी 1/2 इंच उठती है, ऐसे मिलेगी ये जाके। यहाँ उतारना है लेकिन पॉइंट बना के उतारना है। ये देखो, सेम दूसरी साइड करके डालनी है। ये हमने प्रेस कर ली है। अब आप देखो ये कितने अच्छे से हमारी प्लेट बन के निकली है। इसमें कोई पैड वगैरह अटैच नहीं है, फिर भी देखो कितने अच्छे से बन के आई है। अब बैक पार्ट तैयार करेंगे नेक कटिंग के लिए। तो ये हमने पेपर पेस्टिंग चिपका लिया इसके ऊपर, दोनों के ऊपर। अब नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें रखना था 1.50 का, तो उसमें 1/2 इंच इधर जाएगा और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। नीचे से था हमारा यहाँ पे 3 इंच की बेल्ट रखनी है हमें। ये 3.5 है, तो आधा इंच हमारा अंदर अब सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से राउंड। अब इसको कट कर लेते हैं। दूसरे वाले पार्ट में सेम इसको रख के और इसको भी कट करेंगे। ये हमारे दोनों कट हो चुके हैं। हमारे फ्रंट पार्ट में, फ्रंट में साइड पे हम स्वीट हार्ट वाला नेक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वही 2.5 हमें यहाँ से लेना है। यहाँ पे स्वीट हार्ट में थोड़ा सा ज्यादा होता है तो ही शेप नेक की अच्छी आती है। तो यहाँ पे हम लेंगे 4.25 इंच। इसको एक स्ट्रेट
ये देखो कितनी प्यारी निकल के आई है। अब इसको कट कर लेते हैं। अब इस वाले फ्रंट वाले पार्ट को हम अंडरग्राउंड नहीं कर रहे, तो इसके लिए हमें एक अलग से नेक बनाना पड़ेगा। तो ये कि हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया, इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है। तो अब इसको डबल फोल्ड करेंगे और इस जो हमने कट किया था इसको ऐसे रख के और कट कर लेंगे। ये इसका सेंटर रहेगा। लिए हमें दो पट्टियों की जरूरत पड़ेगी, तो एक हम लाइनिंग वाले पीस से निकालेंगे। ये रहेगी हमारी 1.5 इंच की। हम आई बनाएंगे, इस पे आगे मैंने पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है। ये रहेगी हमारी 3 इंच की। इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से स्टिच लगाएं, सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। जब भी आप इन दोनों पार्ट पे सिलाई लगाते हो तो ये वाला गैप दोनों का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम सिलाई लगा, एक ब्रॉड हो या बहुत ज्यादा डीप हो, तो आप एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ से सिलाई लगाते हो तो पीछे ऐसे फिंगर रखना है। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा नेक है उसकी ब्रॉडनेस कम हो जाती है, वो फैलना बंद कर देता है। कट लगा के और इसको पलटी करेंगे। मार्जिन को लाइनिंग वाली साइड रखते हुए अपर स्टिच लगाएंगे। ये हमारे बैक पार्ट बन के तैयार हो गए हैं। ये देखो कितनी अच्छे से फिनिशिंग के साथ बने हैं। अब हम बैक पार्ट में प्लेट डालते हैं। तो ये जो हमने निशान लगा रखा है इसको ऐसे कैसे उठाना है और प्लेट डालनी है। बैक पार्ट अब हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें हम हुकाई लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें पट्टी लगानी है, हुक वाली पट्टी लगाएंगे। ये हमारी 1.5 इंच वाली पट्टी, इसको ऊपर से ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करके 0.25 के गैप पे सिलाई लगानी है। नीचे के साइड से भी ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करके अब इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर ऐसे और एक स्टिच लगाएंगे। ये देखो, अब इसको 0.25 के गैप पे हमने सिलाई लगाई थी। 0.25 जो बचा हुआ है उसको ऐसे करके और इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। यहाँ पे आप सिलाई भी लगा सकते हो और तुरपाई भी कर सकते हो, तो हम इस पे तुरपाई करेंगे, ज्यादा अच्छी आती है। अब हम आई वाली पट्टी तैयार करते हैं। आई वाली पट्टी ऊपर की तरफ आती है, ऐसे ऐसे आती है, तो इसको हम ऐसे लगाएंगे। इसको पूरे 1/2 इंच पे जो इसका मार्जिन था उसी पे लगाएंगे। इसको अंदर की साइड फोल्ड करके
अब यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए अब स्टिच लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या करना है, इसको ऐसे पीछे की साइड ऐसे करना है, पीछे की साइड फोल्ड करते हुए आगे हल्का सा निकलना चाहिए। ये देखो हल्का सा निकला हुआ है ना, और यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। पक्का करके तब सिलाई को कंप्लीट करना है। अब इसको फोल्ड करना है बाहर की साइड, इसकी कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे। और ये ध्यान रखना, ये वाला स्टिच जो आएगा वो इसके ऊपर आएगा बिल्कुल। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ ये लगी है दोनों साइड से, बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगी है। आप भी ऐसे ही लगाना। अब हमारा बैक पार्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखो बिल्कुल तैयार है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। जो हमने नेक कट किया था, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अपना शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। इसके बाद फिर हमने उरेब पट्टी काटनी है। ये मैंने उरेब पट्टी काट ली है। इसको हम जहाँ पे हमें स्लीवलेस बनाना है, तो स्लीव्स वाली जगह को कवर करने के लिए वहां पे हम उरेब पट्टी यूज करेंगे। तो पहले हम शोल्डर को अटैच कर लेते हैं। शोल्डर को अटैच हम गुम करके करेंगे, गुम सिलाई लगाएंगे। तो अब गुम करने के लिए आपको क्या करना है, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा उसको ऐसे पकड़ना है, नेक को मिलाते हुए। ये नेक को प्रॉपर मिलाते हुए ऐसे अब सिलाई लगानी है। ये देखो अब इसको पलटी करेंगे। मार्जिन को बैक वाली साइड रखना है। ये देखो कितना फिनिशिंग के साथ आ गया ये निकल के, ना हमें इंटरलॉक करने की जरूरत पड़ेगी। अभी हम यहाँ पे एक बार स्टिच लगाएंगे। साथ में हम दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर स्टिच लगा के फिर उरे पट्टी को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम 0.50 का मार्जिन देते हुए हमें स्टिच लगाना है, क्योंकि हमने आपने ना इसको खींचना है ना इसको खींचना है, जैसे भी है। ये हमारी पट्टी लगी है। अब हम इसमें छोटे छोटे जो राउंड वाला पार्ट है उसके छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब आपको करना है, अब इसको ऐसे पलटी करके और ऐसे पकड़ना है। अब यहाँ पे स्टिच लगाना है। ये हमारा फैब्रिक कट हो गया है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की साइड।
ये देखो हमारी पट्टी है अंदर की साइड लगी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इस पे हम तुरपाई कर लेंगे बाद में। फिटिंग के लिए हमें अपने जो मार्जिन रखा था हमने 1.25 इंच का, बस उसका निशान लगाना है। यहाँ से हम एक दूसरे के साथ मिलाएंगे इसको। स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इस पे सिलाई लगानी है हमें। अब दोनों दूसरी साइड भी हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं एक बार। ये हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। यहाँ नीचे हम तुरपाई करेंगे। यहाँ स्लीव्स पे हमें तुरपाई करनी है और नेक पे तुरपाई करनी है। और जो हमारे हुकाई और लास्ट में हमें हुकाई लगाने हैं। एक बार हुकाई लगाते हैं फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं।